न्यूटन लेबनिज थ्योरम क्या होता है, हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का अगर हमको डेरिवेटिव निकालना है तो वो केस में हम लोग न्यूटन लेबनिज थ्योरम का यूज करते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन किसका है, हम देख सकते हैं एफ ऑफ टी डी का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन हो गया जी एक्स से लेकर एच ऑफ एक्स, जी एक्स से लेकर एच ऑफ एक्स। ऐसे जी ऑफ एक्स लिखा है, इससे कोई जरूरी नहीं है जी एक्स होगा, कांस्टेंट भी हो सकता है इसके जगह में, और यहाँ पे भी कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन दोनों जगह कांस्टेंट होगा तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट जीरो कर देंगे। अगर इसमें भी कांस्टेंट इसमें भी कांस्टेंट है तो फिर डी बाई डी एक्स ऑफ इतना कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, सीधे के सीधा जीरो। लेकिन अगर कोई एक जगह में वेरिएबल है तो हम इसको यूज करके करेंगे। चलो देखते हैं क्या करना है हमको। कुछ मतलब इंटीग्रेशन हमको निकालना नहीं है, ऑल्दो इंटीग्रेशन इज गिवन, वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट एनी इंटीग्रेशन, कुछ भी इंटीग्रेशन हमको निकालना नहीं है। सीधा सीधा क्या करना है, ये जो एच ऑफ एक्स टी के जगह में पुट कर देना है, मतलब ऊपर का जो लिमिट है, अपर लिमिट जो है वो हम टी के जगह में पहले पुट कर देंगे, तो बन जाएगा एफ ऑफ एच एक्स, फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू एच डैश एक्स, मतलब हमको ये अपर लिमिट टी के जगह में पुट करना है, फिर उसका डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस अब फिर से हम क्या करेंगे, नीचे का डेरिवेटिव जो है, नीचे का जो लिमिट है लोअर लिमिट, उसमें उसको पुट कर देंगे, तो हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जीटा से डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। मतलब सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया हुआ है, अगर उसका डेरिवेटिव हमको निकालना है देन व्हाट विल वी डू, अपर लिमिट पुट कर देंगे हमारा ये वेरिएबल का जगह में, कोई गारंटी नहीं है टी रहेगा, यहाँ पे z भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, इनफैक्ट x भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं कि t ही लिखा होगा, z y t a b कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है x भी हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको क्या करना है, अपर लिमिट पहले पुट कर देना है t का जगह में इंटू डेरिवेटिव अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट पुट करना है डेरिवेटिव और लोअर लिमिट। ये जो बाद में मैं डेरिवेटिव का बात बोल रहा हूँ उसी के कारण मैं बोलता हूँ कि अगर दोनों जगह कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर ये उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा ना, और यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, तो पूरा तो जीरो हो जाएगा, लिखना क्या है फिर। तो हमको इस हिसाब से हमको लोअर लिमिट अपर लिमिट कांस्टेंट हो गया तो डेरिवेटिव सीधा जीरो लिख लेंगे। और अगर मान लेते हैं हमारा अपर लिमिट जीरो है, अपर लिमिट कांस्टेंट है, तो ये वाला पार्ट लिखना जरूरी नहीं है, ये वाला पार्ट का वैल्यू जीरो ही होगा। और मान लेते हैं लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो ये वाला पार्ट लिखने का जरूरत नहीं है। ये कहने का मतलब है कि हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव जब निकालेंगे लोअर लिमिट अपर लिमिट तो पुट करते हैं, बट देख के कि अगर कोई जगह में कांस्टेंट है तो उसके उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। दिया क्या है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाय 2 से लेकर x रूट अंडर 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर t प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू y, दो वेरिएबल यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, लेकिन डरने का कोई जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 0 दिया है, और हमको बोला है कि dy बाई dx निकालो एट पाई पाई, dy बाई dx निकालो एट पाई पाई, पाई पाई में dy बाई dx निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसका डेरिवेटिव, ये दिखाई दे रहा है, इसे इम्प्लिसिट फंक्शन दिखाई दे रहा है, क्या सबको दिखाई दे रहा है ना, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमारा वेरिएबल x है, मतलब ये पार्ट का इंटीग्रेशन, dt यहाँ पे नहीं लिखा है, dt भी रहेगा साथ। ओके, यहाँ पे इंटीग्रेशन हम करेंगे, फिर अगर वैल्यू पुट करेंगे तो x का फॉर्म में ये आ जाएगा और ये y का फॉर्म में आ जाएगा, तो इट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसका dy बाई dx निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे न्यूटन लेबनिज थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे पहले फिर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, न्यूटन लेबनिज थ्योरम यूज करेंगे तो फटाक से मिल जाएगा। चलो विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर t इंटू dt, ये रूट ओवर हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाय 2 से लेकर x, प्लस ये हो गया हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू y cos t इंटू dt,
ये हो गया हमारा सेकेंड का डेरिवेटिव इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 0। तो हमको क्या करना है, इस चीज का इसमें से हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। अब जैसे सिचुएशन में ये है, हमको ये दिखाई दे रहा है, ये जैसे सिचुएशन में है इससे हमको ये दिखाई दे रहा है कि हम लोग इसमें न्यूटन लेबनिज थ्योरम यूज करेंगे। तो न्यूटन लेबनिज थ्योरम क्या बोलता है, पहले ये x को पुट कर दो t के जगह में, तो बन गया हमारा 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर t रूट ओवर नहीं x 2 साइन स्क्वायर x रूट ओवर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, तो इनटू 1 माइनस, और हम देख ले कि लोअर लिमिट जो है वो एक कांस्टेंट है, लोअर लिमिट कांस्टेंट है, और मैं थोड़ा देर पहले बताया कि जो वाला लिमिट कांस्टेंट होगा उस पार्ट का डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, तो वाला टर्म लिखने का कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। प्लस अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं क्या डेरिवेटिव इसका। तो पहले अपर लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा cos y इनटू, उसके बाद निकालेंगे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 0। खत्म हो गया ना सबका, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, अब आगे हमको क्या करना है, हमारा अगर गोल्ड लेवल का क्वेश्चन होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं, निकालते dy बाई dx पूरा सेपरेट कर ही देते हैं। तो अब सेपरेट करने का कोई जरूरत नहीं है, कर भी सकते हैं, लेकिन वे मतलब में लाइन क्यों पढ़ा है, सेपरेट करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे कर देंगे, पुट कर देंगे ये वाला वैल्यू पाई x का वैल्यू यहाँ पे पाई लिखा है, इसका मतलब x का वैल्यू पाई है और y का वैल्यू पाई है। यहाँ पे अगर हमारा पाई लिखा है, इसका मतलब x का वैल्यू पाई है और y का वैल्यू पाई है, ये बोल रहा है x इज इक्वल टू पाई और y इज इक्वल टू पाई, ठीक है। तो इसके जगह में पाई और y के जगह में पाई डालते हैं, डालने के बाद क्या बनता है ये देखते हैं, ठीक है। तो इसके जगह में पाई डालेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई इसका रूट ओवर प्लस प्लस ये हो गया cos पाई इनटू dy बाई dx। ओके, सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ कोर्स 0 है हमारा। अब ये जो है ना 2 साइन स्क्वायर पाई, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, तो 2 साइन स्क्वायर पाई भी 0, तो मतलब ये 3 का रूट ओवर, मतलब ये खाली रूट 3 हो गया। और cos पाई होता है -1, तो माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू 0, या फिर यहाँ से हमारा जो dy बाई dx का वैल्यू मिला वो मिल गया रूट 3। ओके, आगे ना समझ में? यस सर। तो यहाँ पे एक पॉइंट जो मैं बता रहा था उसका पर ध्यान देना कि dy बाई dx पूरा अलग से निकालेंगे जरूरी नहीं है, हमको dy बाई dx चाहिए तो एज इट इज पुट कर देंगे, नंबर से पुट करने से एक्सप्रेशन सिंपल हो जाता है, उसमें से dy बाई dx निकालेंगे। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया क्या है कि x इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस 4u स्क्वायर इंटू डी, और इंटीग्रेशन फ्रॉम कहाँ से कहाँ दिया, 0 से लेकर y तक दिया। हमको पूछा है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना है, क्या पूछा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है। तो देखते हैं, ये भी हमको दिखाई दे रहा है कि इंटीग्रेशन है, लोअर लिमिट अपर लिमिट है, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन है, और इसमें से कुछ डेरिवेटिव का बारे में निकालने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है हमारा किसका ऊपर बेस्ड है, न्यूटन लेबनिज थ्योरम का ऊपर बेस्ड है। तो चलो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो निकलेगा क्या, d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 0 से लेकर y 1 बाय रूट अंडर
1 प्लस 4u स्क्वायर इंटू डी हो गया। अब इसका हमको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। s का डेरिवेटिव हमारा हो गया 1, s का डेरिवेटिव हमारा 1 हो गया इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस 4y स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ y मतलब dy बाय dx। तो ये हमको मिल गया इसका डेरिवेटिव। तो हमको लेकिन चाहिए डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर, सवाल में बोला है डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर निकालो। तो अभी हम डी वाई बाई डी एस यहाँ पे निकाल देते हैं। अगर वैल्यू पुट करना होता तो हम सीधा वैसे ही रखते हैं, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव एक बार और निकालना है तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एस को अलग कर लेंगे। अब फिर से डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस 4y स्क्वायर। ओके, तो ये हमको क्या मिलने वाला है, 1 बाय 2 रूट अंडर 1 प्लस 4y स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। ये तो हमारा स्क्वायर रूट का हो गया, स्क्वायर रूट का होने के बाद अभी हमको अंदर जाना पड़ेगा, अंदर का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया और 4y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4 इंटू वाई स्क्वायर का हो गया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारा बन गया उसका डेरिवेटिव। अब बात आ गया कि आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स तो आ गया, क्योंकि हमको जो आंसर दिया है वो y 2y 4y नॉन ऑफ दी जैसे दिया है, मतलब इन टर्म्स ऑफ y हमको आंसर चाहिए। तो ये जो y है ये 1 क्या है, रूट अंडर 1 प्लस 4y स्क्वायर, इसका वैल्यू कैसे भी है हमको हटाना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एस का वैल्यू जो हमको मिला हुआ है कहीं पे उसको पुट कर देंगे यहाँ पे, ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो ये मिलेगा हमको 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, हमको मिलेगा अभी 4y डिवाइड बाय रूट अंडर 1 प्लस 4y स्क्वायर, और उसके साथ क्या हो गया, डी वाई बाई डी एस का वैल्यू हो गया 1 प्लस 4y स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वेशन 1 से मिल गया। मान लेते हैं मैं इसको इक्वेशन 1 बना देता हूँ। इक्वेशन 1 से हमको पता चल गया कि डी वाई बाई डी एस का वैल्यू जो है इतना आया। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, अब ये कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर आ गया कितना, 4y। ऑलराइट ना, यस सर, यस सर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला है, f ऑफ x हमको दिया है कितना, f ऑफ x इज इक्वल टू रूट अंडर 2 माइनस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x, और dt दिया है साथ में। बोला है कि देन फाइंड देन द सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द रियल सम ऑफ द रियल सॉल्यूशन ऑफ, दो बार लिख दिया क्या, सम ऑफ ऑल द रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। इसका जितने सारे रियल सॉल्यूशन है सारे को सम जो है वो हमको निकालना है। मतलब हो सकता है सॉल्यूशन 2 ठो आए, हो सकता है 3 4 5 जो भी आए, जितने सारे रियल सॉल्यूशन आएगा सारे रियल सॉल्यूशन का सम कितना है वो निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बोला है कि किसका, एक्स स्क्वायर माइनस एफ डैश एक्स का इज इक्वल टू 0 का, एक्स स्क्वायर माइनस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, उसका रियल सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, देखते हैं कितना बनता है, क्योंकि हमको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो इसमें से अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा, एफ डैश एक्स मतलब हो गया इसका डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर 2 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर x। तो हमारा एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है वो कुछ ऐसा आ जाएगा, रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना, डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो गया। समझ में आया सबको? यस। चलो अब देखते हैं, एफ डैश एक्स तो हो गया इतना। अभी देयरफॉर लिखो एज एक्स स्क्वायर माइनस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एज एक्स स्क्वायर माइनस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0,
तो हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे माइनस एफ डैश एक्स मतलब रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा मिल गया। अब हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, देखना है क्या हो रहा है। तो इसको हम उधर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x टू द पावर 4 का वैल्यू जो है ना वो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करना है तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो व्हाट वी आर गेटिंग, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन जो है आ गया, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया एक्चुअली। x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, शायद ये ऐसे ही आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमको मिला इसको ब्रेक करने का बाद। सो दैट यू कैन चेक, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इतना हमको मिला। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो इससे हमको पता चला कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 होगा और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 होगा, सॉरी 1 होगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इससे हमको x का वैल्यू मिल गया प्लस माइनस 1 और इससे हमको x का वैल्यू मिला जो प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ माइनस 2। लेकिन ये वैल्यू तो हमको लेना नहीं है क्योंकि ये रियल वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू हमारा ये हो गया। देयरफॉर सम ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितना हो गया, सम ऑफ रियल सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 2 कहां हुआ, x का दो वैल्यू आया, एक तो 1 आया एक तो माइनस 1 आया। तो 1 का 1 रहेगा प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आया, आंसर 0 आया।